अलंकार। लाइक म्यूजिक में, चाहे वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो या वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक हो, वहां पे सेट ऑफ नोट या ग्रुप ऑफ नोट या पैटर्न ऑफ नोट, जिसे हम हिंदी में अलंकार बोलते हैं, उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। जैसे अगर हम इंडियन क्लासिकल की बात करें तो वहां पे जब हम बिगनिंग स्टेज पे होते हैं, इनिशियल लेवल की स्टेजेस पे होते हैं, तो वहां पे अलंकार को, चाहे वो वोकलिस्ट हो या वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, तो वहां पे अलंकार का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा मायने दिए जाते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अलंकार क्या होते हैं, कुछ टाइप्स के हम अलंकार देखेंगे जो हम अपने इंस्ट्रूमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमारे हाथ, हमारे फिंगर्स जो हैं वो प्रॉपर सिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अलंकार होता क्या है, राइट। अलंकार जैसे हिंदी में भी हम लोग ने पढ़ा है 9, 10, 11, 12 में स्टेट बोर्ड में। उसमें अलंकार की एक परिभाषा होती है। इन द सेम वे म्यूजिक में जब हम अलंकार की बात करते हैं इंडियन क्लासिकल में, तो हम बोलते हैं कि एक ग्रुप ऑफ नोट है और एक पैटर्न के थ्रू हमें उसे प्ले करना है या गाना है, राइट। अगर कोई वोकलिस्ट है, कोई वोकल की प्रैक्टिस करता है, रागा सीखता है या प्रॉपर गाने या भजन वगैरह सीखता है, तो स्टार्टिंग या बिगनिंग स्टेज में हमें अलंकार की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट। अब अलंकार जो होते हैं वो वोकलिस्ट के लिए भी कॉमन है, एज वेल एज जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट पियानो है, कीबोर्ड है। इन द सेम वे जो और भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट अलंकार को ही प्रैक्टिस करते हैं स्टार्टिंग में, राइट। अभी हमारी स्क्रीन पे जो अलंकार दिख रहे हैं ये हमारा राइट हैंड के लिए है। इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड के लिए भी देखेंगे, ठीक। फिर हमारे पास ये एक और टाइप का अलंकार है राइट हैंड के लिए। इन द सेम वे ये हमारे पास लेफ्ट हैंड के लिए अलंकार है। तो बेसिकली आज हम लोग दो टाइप के अलंकार सीखेंगे, ठीक। जो फर्स्ट अलंकार यहाँ पे अभी हमारी स्क्रीन पे है, ये है दो नोट का अलंकार, टू नोट्स अलंकार, ठीक। या फिर हम इसे बोल सकते हैं दो स्वरों का अलंकार, ठीक। पैटर्न इसमें हम अगर देखना चाहें तो पैटर्न हमारे पास बहुत ही सिंपल सा है। जैसा हम सबको पता है कि म्यूजिक में हमारे पास टोटल 7 नेचुरल नोट्स होते हैं, ठीक। 7 नेचुरल नोट्स होते हैं और 5 एक्सीडेंटल नोट्स होते हैं, ठीक। उसी के कॉम्बिनेशन से हमने अलंकार को फॉर्म किया है, और यही सेम कॉम्बिनेशन हम किसी भी स्केल में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी ये जो कॉम्बिनेशन है या ये जो अलंकार है, ये हमने सी मेजर स्केल में फॉर्म किया, क्योंकि हम सबको पता है जो सी मेजर स्केल होता है वो क्या होता है, वो म्यूजिक का सबसे इजीएस्ट स्केल होता है। कोई भी हम चीज समझाने की कोशिश करते हैं या एग्जाम्पल लेते हैं तो हम सी मेजर स्केल को ही लेते हैं, ठीक। इन द सेम वे यहाँ पे भी हमने ये जो अलंकार को बनाया है अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड के लिए, वो हमने सी मेजर स्केल के थ्रू ही फॉर्म किया, राइट। पैटर्न अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास जो पैटर्न है वो दो नोट का है। जैसे यहाँ पे सी डी है, डी ई है, ई एफ है, एफ जी है, जी ए है, ए बी है एंड बी सी है, राइट। इन द सेम वे ये तो आपका क्या हो गया, ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक, जब हम लेफ्ट टू राइट प्ले करते हैं। इन द सेम वे जब हमारा डाउनवर्ड्स है तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे है सी बी, बी ए जी, जी एफ, एफ ई, ई डी एंड डी सी, राइट। अब इसी के नीचे ये जो नंबर्स लिखे हैं, ठीक, ये राइट हैंड के फिंगर नंबर्स हैं। दैट मीन्स हम जो ये नोट्स ऊपर वाले प्ले करेंगे, ठीक, हम ये जो नोट्स ऊपर वाले प्ले करेंगे ये हम राइट हैंड की ये वाली फिंगर से प्ले करेंगे, ठीक। जैसे सी डी है तो हमने प्ले किया, राइट, हमने यूज किया फिंगर नंबर 1 एंड फिंगर नंबर 2। इन द सेम वे जब हमने डी ई को प्ले किया तो हम यूज करेंगे 2 एंड 3, राइट। ई एफ को हमने यूज किया तो 3 एंड 1। इसी तरह से हम एक बार फिर से प्ले करते हैं और हम अपने पूरे अलंकार को असेंडिंग ऑर्डर में राइट हैंड से प्ले करते हैं, ठीक। बात हमें जो ध्यान रखनी है, जो रूल हमें फॉलो करना है वो बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी फिंगर नंबर मेंशन है, ठीक, हमें सेम एग्जैक्ट डिट्टो उसी फिंगर नंबर को कॉपी करना है एंड प्ले करना है अपने असेंडिंग ऑर्डर में भी एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, राइट। ये हो जाएगा आपका 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5 असेंडिंग के लिए, ठीक। पहले हम असेंडिंग करते हैं, राइट। हमने जो नोट्स प्ले किए हमने सेम पैटर्न फॉलो किया एंड इन द सेम वे हमने जो हमारे पास यहाँ पे फिंगर नंबर मेंशंस हैं, हमने सेम उसी फिंगर को फॉलो करके अपने असेंडिंग ऑर्डर को प्ले किया। एक बार हम और प्ले करते हैं अपने असेंडिंग ऑर्डर को,
राइट। अभी हमने असेंडिंग प्ले किया, अब हम सेम हैंड से, दैट इज राइट हैंड से, अपना डिसेंडिंग ऑर्डर प्ले करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स हमें ये वाले पैटर्न को प्ले करना है और हमारी जो स्टार्टिंग है वो डिसेंडिंग में जाएगी, दैट इज C4 से हम स्टार्ट करेंगे, फिंगर नंबर 5 से स्टार्ट होगा, ठीक, और फिर ये एज इट इज चलता चला जाएगा। सो डिसेंडिंग ऑर्डर प्ले करते हैं हम इसका। एक बार और प्ले करते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर राइट हैंड से। राइट। सो हमें जो रूल यहाँ पे फॉलो करना है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो फिंगर नंबर्स हैं वो तो हमें एज इट इज फॉलो करनी है। सेकंड रूल हमें ये फॉलो करना है कि हमारे ये जो पैटर्न है जो हम प्ले कर रहे हैं, इसके बीच में कहीं भी जो कोई पॉज है ना वो हमको नहीं देना है, कोई भी पॉज नहीं देना है। राइट। सो अब मैं विदाउट पॉज असेंडिंग भी प्ले करूंगा और डिसेंडिंग भी प्ले करूंगा, और हमारा हैंड कौन सा है, राइट हैंड चल रहा है। ठीक। सो स्टार्टिंग करते हैं असेंडिंग से विदाउट पॉज एंड डिसेंडिंग विदाउट पॉज। राइट। जैसा देखा कि मैंने कोई पॉज नहीं लिया, ठीक है, और मैंने सेम फिंगर्स को फॉलो किया जो हमारे ऑन द स्क्रीन मेंशन है। ठीक। एक बार हम और प्ले करते हैं, फिर हम चलते हैं अपने लेफ्ट हैंड की ओर। राइट। सो हमें राइट हैंड से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक। और जब हमारी प्रैक्टिस राइट हैंड से हो जाए विदाउट मेट्रोनोम, फिर हमें इसी चीज को मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस करना है। ठीक। पहले मैं सारे अलंकार एक बार आपको विदाउट मेट्रोनोम प्ले करके बताता हूँ एक बार, फिर हम लास्ट में ऑन द मेट्रोनोम किसी एक अलंकार को प्ले करते हैं। ठीक है। अब हम जो प्ले करेंगे सेम पैटर्न या सेम अलंकार को, वो हम प्ले करेंगे लेफ्ट हैंड से। ठीक। अब हमारे पास जो स्टार्टिंग नोट है वो हो जाएगा C2। ठीक। जैसे हमें पता है कि हम जब प्ले करते हैं तो राइट हैंड के लिए जो स्टार्टिंग नोट होता है वो मिडिल सी, दैट इज C3 होता है, और जब लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो C2 हो जाता है। राइट। सो लेफ्ट हैंड के लिए C2 है एंड राइट हैंड के लिए C3 है। ठीक। पैटर्न हमें सेम यहाँ पे भी फॉलो करना है, फिंगर नंबर जो नोट्स के नीचे हैं सेम फिंगर्स को हमें फॉलो करना है। राइट। सो स्टार्ट करते हैं। राइट। एक बार और करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। राइट। अब हम इसी को डिसेंडिंग में प्ले करते हैं, जब हमें ये वाली फिंगर्स फॉलो करनी पड़ेंगी। एक बार और डिसेंडिंग लेफ्ट हैंड। अब हम लेफ्ट हैंड के असेंडिंग को भी प्ले करेंगे एज वेल एज डिसेंडिंग को भी प्ले करेंगे, बोथ दी ऑर्डर्स। One more time, ascending, descending, both left hand. राइट। सो ये हमने लेफ्ट हैंड से किया। ठीक। तो इस तरह से हमने एक अलंकार को
पहले राइट हैंड से किया और हमने उसी सेम अलंकार को फिर हमने लेफ्ट हैंड से किया। ठीक, अब हम इन दोनों अलंकार को कंबाइन करते हैं। कंबाइन द सेंस कि पहले हम राइट हैंड से प्ले करेंगे एंड इंस्टेंट हम लेफ्ट हैंड से भी प्ले करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक साइकिल में प्ले करता हूं। राइट, सो ये फर्स्ट अलंकार था जो हमने अभी सीखा। इसमें पैटर्न थे हमारे पास दो दो नोट की ग्रुपिंग। ठीक, सो हमने राइट हैंड से असेंडिंग डिसेंडिंग किया और लेफ्ट हैंड से भी असेंडिंग डिसेंडिंग किया। ठीक, अब हम नेक्स्ट टाइप का अलंकार देखते हैं जो कि है सेकंड टाइप का अलंकार। और इसमें हम जो नोट्स लेंगे या जो ग्रुप ऑफ या पैटर्न ऑफ नोट ले रहे हैं वो हम 3 नोट्स के पैटर्न चलाएंगे। ठीक है, और इसको भी सेम प्रोसेस है, राइट हैंड से करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग, फिर हम लेफ्ट हैंड से असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे, फिर सेम हम प्रोसेस को लेफ्ट हैंड से भी अप्लाई कर देंगे। ठीक, असेंडिंग डिसेंडिंग प्ले करने के लिए हमें जो फिंगर्स लिखी है सेम वही फॉलो करनी है। ठीक, नोट्स का जो ग्रुपिंग है वो 3 नोट्स को लिया गया। ठीक, सो ओके, सो जो मैंने पैटर्न प्ले किया वो सेम हमने अपने पैटर्न को प्ले किया एंड फिंगर्स को हमने यही फॉलो किया जो हमारे नोट्स के अंडरनीथ मेंशन है। एक बार और हम असेंडिंग प्ले करते हैं। ओके, अब हम डिसेंडिंग प्ले करते हैं राइट हैंड से। पैटर्न हमें सेम रखना है, फिंगर्स हमें जो मेंशन है हमें उसी को फॉलो करनी है। राइट, सो ये हो गया। एक बार और डिसेंडिंग प्ले करते हैं। राइट, अब हम असेंडिंग डिसेंडिंग राइट हैंड से कंबाइन कर देते हैं। ठीक, पैटर्न सेम है, फिंगर्स को हमें करेक्ट प्लेस करना है। ठीक, सो राइट, सो 3 पैटर्न का जो हमारा अलंकार है उसे भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें राइट हैंड्स। जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए देन हम लेफ्ट हैंड पे आएंगे। रूल्स हमें सेम फॉलो करने लेफ्ट हैंड के लिए भी कि यहाँ पे कोई भी फिंगर्स को मिस्टेक हमें नहीं करनी है। इन द सेम वे पैटर्न्स को सेम ऑर्डर में प्ले करना है जो हमें एक्सरसाइज पे मेंशन है। राइट, स्टार्टिंग नोट एज यूजुअल लेफ्ट हैंड के लिए C2 रहेगा। Okay, one more time, ascending. अब हम डिसेंडिंग प्ले करेंगे। फिंगर नंबर्स हमें ये वाले फॉलो करने हैं जो हमारे पास मेंशन है। ठीक है, एंड नोट्स हमारे पास डिसेंडिंग वाले होंगे। One more time.
असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लेफ्ट हैंड को, राइट। सो हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लेफ्ट हैंड से हमने प्ले किया विदाउट एनी पॉज, ठीक। अब हम इसी सेम अलंकार को एक बार मेट्रोनोम पे करते हैं। जिस पैटर्न को हमने अभी प्ले किया उसी को हम प्ले करते हैं, ठीक। बीपीएम हम सेट कर देते हैं 90, राइट। और हम अपने इस अलंकार को एक बार राइट हैंड से प्ले करेंगे, फिर हम एक बार लेफ्ट हैंड से भी प्ले करेंगे, ठीक है। पैटर्न हमें सेम फॉलो करना है, फिंगर्स करेक्ट प्ले करनी है इन द सेम वे जो हमारा मेट्रोनोम का बीट है, ठीक। हमें ऑन द बीट प्ले करना है, ऑफ द बीट प्ले नहीं करना है, ठीक। मेट्रोनोम का वैल्यू मैंने सेट किया 90। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। राइट। सो विदाउट मेट्रोनोम पहले बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, जब आपके फिंगर्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए, राइट। आप अच्छे से प्ले करने लगे अपने अलंकार्स को, राइट। आप 2 पैटर्न के 3 पैटर्न के अलंकार को अच्छे से मेमोराइज करते हैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से, देन आपको मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी है, राइट। पहले आपको स्टार्ट नहीं करना है, पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो विदाउट मेट्रोनोम। जब आपकी फिंगर्स मेमोराइज हो जाए राइट हैंड लेफ्ट हैंड की, आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर अलंकार ऑन प्रैक्टिसिंग मेट्रोनोम, राइट। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.8hstudiolko.com.